हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में भिन्न टॉपिक से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न आया था। इस प्रश्न ने बच्चों को बहुत ज़्यादा उलझाया था और बहुत ज़्यादा बच्चे इस प्रश्न को हल करते समय गलती किए थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे ये वास्तव में ये प्रश्न कैसे सरल था और इसको बनाना भी सीखे थे। केवल और केवल संख्यात्मक रूप से इसको इबारती प्रश्न में बदल दिया गया था। इस तरह के प्रश्न अगर संख्यात्मक रूप में खाली पूछा होता तो बच्चे आसानी से बना लिए होते, लेकिन इसको इबारती प्रश्न में बदल देने के कारण बच्चे इस प्रश्न में थोड़ा घूम गए, मतलब प्रश्न को ढंग से नहीं समझ पाए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये प्रश्न संख्यात्मक रूप में अगर होता तो कैसा लिखा रहता और इबारती प्रश्न होने के कारण कहाँ चूक हुआ, ये सब चीज़ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और क्योंकि यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आप ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हम संख्यात्मक रूप से किसी प्रश्न को हल करना सीखे रहते हैं और उसको किस तरह इबारती प्रश्न के रूप में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। ये प्रश्न इस साल 2022 का जो JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ उसमें आया था। अगर इसी को मान लो संख्यात्मक रूप में पूछता तो ऐसे बनना था ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, बस ये इबारती प्रश्न है, संख्यात्मक रूप में। क्या लिखा है देखो, 2 भिन्नों का योग 2 सही 3/4। देखो इसी को लिखा हूं। अगर इस मिश्र भिन्न को हम तोड़ें तो क्या बनेगा, 2 चौका 8, 8 3 11/4। तो यहाँ 11/4 भी लिखा जा सकता था। ठीक, तो 2 भिन्नों का योग 2 सही 3/4 या 11/4 है, तथा अंतर 5/8 है। इसमें क्या लिखा है देखो, एक भाग दूसरे भाग से 5/8 बड़ा है। तो कोई भी किसी से बड़ा छोटा हो उसको अंतर कहते हैं। जैसे ये 2 उंगली देखो, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इससे ये छोटा है और छोटा वाले से तुलना करें तो इससे ये उंगली बड़ा है। तो जितना बड़ा है या जितना छोटा रहता है, तो वो जितना बड़ा है या छोटा है कहते हैं वो क्या है, वास्तव में उन दोनों का अंतर है। तो बस यही पर है, 5/8 बड़ा है कह रहा है, एक भाग 2 भाग में टूटा रस्सी, तो बड़ा भाग छोटे भाग से 5/8 बड़ा है। चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो ये कह रहा है अंतर 5/8 है, तो बड़ा भिन्न है। सोचिए इस प्रश्न को बच्चे आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन इसी को ये इबारती प्रश्न में बदल दिया था, इसलिए बहुत बच्चों से गलती हुआ। अब देखिए इस प्रश्न को समझे चित्र में। एक तार है 2 सही 3/4 मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक तार है, इसकी लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 सही 3/4। इसको मिश्र भिन्न को तोड़े तो क्या हो जाएगा, 11/4 मीटर। ठीक, अब मान लो ये तार यहां से टूट गया, लिखा है ना, वह 2 भागों में टूट जाता है। तो देखो यहां से टूट गया, मान लो तो यहां से टूट गया, तो एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है लिखा है। तो देखो एक भाग तो ये हो गया, मैंने ये भाग इधर ले आया नीचे में, तो देखो यहां तक तो बराबर है भाई, इतना ही ज्यादा बड़ा है यहाँ तक। ये एक भाग है, दूसरा भाग यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो दोनों बराबर हुआ ना। इतना भाग हिस्सा इस तार से बड़ा है और यही हिस्सा कितना बड़ा है, 5/8, यानी 5/8 मीटर बड़ा है लिखा है। तो अब पूछ रहा है प्रश्न में कि ये बड़े हिस्से का लंबाई कितना है। ठीक, अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 8 मीटर का तार है। कितना तार है, 8 मीटर। अब मान लो मैंने इसको एक 5 मीटर और एक 3 मीटर के तार में तोड़ दिया। ठीक, मान लो ये 8 मीटर क्या है, तार है। ये पूरा 8 मीटर तार है।
मैंने क्या कहा 5 मीटर और 3 मीटर दो भाग में बांट दिए, तो यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है। समझना इसको, उसके बाद ये समझ आ जाएगा। सिद्धांत को समझना जरूरी है, इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। अब इस तरह ये मैंने तोड़ दिया। अब मान लीजिए बड़ा टुकड़ा का मान जानना है। अब प्रश्न में दिया है कि दोनों तार का लंबाई कितना है, 8 मीटर है, और जो तार दो भागों में टूटा तो देखो इनके बीच का अंतर कितना है, ये 2 मीटर ज्यादा है ना, 3 मीटर से 2 मीटर ज्यादा है, यानी 2 मीटर क्या है, अंतर है। अंतर माने जो बड़ा छोटा लिखा रहता है, बड़ा या छोटा, तो बड़ा लिखा रहे इतना मीटर बड़ा है या इतना मीटर छोटा है या इतना अंतर, दोनों तीनों शब्द का अर्थ एक ही निकलता है। ठीक, तो इस तरह दिया हो पूरा तार का लंबाई है और एक भाग है वो 2 मीटर लंबा है या 2 मीटर बड़ा है या 2 मीटर छोटा है, 2 मीटर का अंतर है, ऐसा दिया जा सकता है। ऐसे कंडीशन में बड़े तार की लंबाई जानना है तो कुल तार की लंबाई और ये जो अंतर है उसको जोड़ देते हैं, तो 8 2 कितना हो गया, 10। अब इसी को 2 से भाग किया जाता है, तो 2 5 6 कितना हो गया, 10। देखो बड़े तार की लंबाई मिल गया। बड़ा तार जो 2 भाग में बांटे तो ये 3 मीटर छोटा है, इससे बड़ा 5 मीटर है, तो ये क्या मिला हमको, बड़े तार की लंबाई मिल गया ना। क्या किए, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई में कितना बड़ा या छोटा था उसको जोड़े। जोड़ने के बाद क्या किए, 2 से भाग किए, तो भाग करने पर जो भागफल आता है वही बड़े तार की लंबाई होती है। अब यही चीज भिन्न में करना है। चलिए अब देखिए यही सिद्धांत करना है, तो क्या है, कुल तार की लंबाई कितना है, 2 सही 3/4 यानी कि 11/4। कितना का बड़ा छोटा है, 5/8। तो 5/8 को हमको कुल तार की लंबाई में क्या करना है, जोड़ना है। कुल तार की लंबाई में कितना का बड़ा छोटा है उसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ें, तो भिन्न का जोड़ना लघुत्तम 8, इसको 8 बनाना है 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 22। ये 8 है तो 8 बनाने के लिए 8 ही रहेगा, यह आ जाएगा 5। कितना आ गया, 27/8। कितना आ गया, 27/8। अब मैंने क्या किया था, जोड़ने के बाद 2 से भाग किया था। अब इस 27/8 को 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर 2 का हर नहीं है तो इसको हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। अब भिन्नों का भाग नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, भिन्नों का भाग न करके उसको गुणा में बदलते हैं। भाग चिन्ह गुणा में बदल दिए, ये क्या हो गया, 2/1 था वो 1/2 हो जाएगा। क्या बनेगा, 27 1 कम 27, 8 दूनी 16। अब हमको क्या करना है, इस 16 से भाग देना है, तो 16 1 कम 16 ऐसे कर लेते हैं, 16 1 कम 16, क्या बचा देखो, एक भागफल आया, शेषफल 11। शेषफल को कहाँ लिखते हैं, अंश में, और भाजक को इधर। तो इस तरह मिला 1 सही 11/16 मीटर। तो ये है इसका आंसर। देखो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। समझ आया। अब देखो क्या किए, ये इस तरह के प्रश्न बच्चे, इस तरह के सभी प्रश्न बच्चे हल करना जानते थे, लेकिन केवल और केवल इबारती प्रश्न के रूप में दे देने के कारण बच्चे थोड़ा भटक गए, उनको कठिन लगा। ठीक है, बस यही पर समझना है, जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है, ठीक है, तो कुल तार की लंबाई दिया है या किसी भी चीज की कुल लंबाई दे सकता है। जैसे गन्ना का उदाहरण दे दिया कि गन्ना इतना बड़ा गन्ना है, 2 भाग किए तो ये टुकड़ा इतना बड़ा हो गया, या इससे बड़े से एक छोटा हो गया। तो छोटे गन्ने की लंबाई या बड़े टुकड़े की लंबाई ये जानना है, तो इस तरह करते हैं। क्या करते हैं, कुल लंबाई कितना है उसमें कितना का बड़ा छोटा है उसको जोड़ दिए। ये कुल लंबाई है, कितना का बड़ा छोटा था, 5/8, जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद 2 से भाग कर देना, तो क्या मिलेगा, बड़े भाग की लंबाई। अगर मान लो प्रश्न में छोटे भाग की लंबाई पूछा होता तो क्या करते, इन दोनों को घटाते। जब भी छोटा भाग की लंबाई पूछेगा तो घटाना है, फिर 2 भाग करना है। 2 भाग करने वाला काम करना ही है, कुल 2 ही स्टेप है। पहला काम, बड़ा भाग पूछा है तो जोड़ के 2 भाग करेंगे,
छोटा भाग के बारे में पूछा है तो घटा के 2 भाग करेंगे तो छोटे हिस्से का मान पता चल जाता है। जैसे वो उदाहरण में बताया था ना 8 वाला में 8, ये 8 था वो 5 धन 3 में टूट गया, तो इसमें 2 का अंतर है, इसको घटाएंगे, छोटा भाग जानना है तो देखो कितना आया, कितना आएगा 6 आएगा और 2 से भाग करो, देखो 3 आया, तो छोटा टुकड़ा का मान मिल गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, बस हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका वीडियो नज़र आ रहा होगा 4 खाने में। आगे का वीडियो देखने के लिए उसमें से किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए, फिर वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।